गुरु ने, शास्त्र ने मेरे भीतर की परमात्मा को बताया है। सहज जो आनंद आना चाहिए था, कृतज्ञता थी, वो तो विलीन हो गई। हम तो मात्र मात्र द्रव्य पूजा में उलझ के रह गए। भाव पूजा के लिए द्रव्य पूजा करनी थी, द्रव्य पूजा के लिए भाव पूजा नहीं थी। भावों के संभालने के लिए द्रव्यों का आलंबन था, और हम उस पर ही लड़ पड़े। तो हमारी भाव पूजा कहाँ गई? द्रव्य पूजा भी गई और भाव पूजा भी चली गई। सोचो कितने साल हो गए पूजा करते करते, कितने साल हो गए पूजा करते करते, 50 साल बीत गए, पर आज तक हमें ये बात नहीं पता चली मैं ये पूजा कर रहा हूँ, चावल चढ़ा रहा हूँ, पानी चढ़ा रहा हूँ, क्यों चढ़ा रहा हूँ? किया कभी विचार? नहीं। पड़ोसी ने किया, हमने किया, नहीं पता चला। क्यों भगवान का अभिषेक किया? क्यों भगवान को ठोने में स्थापित किया? भगवान को ठोने में बुलाया क्या? पंचम काल में तो कहा जाता है अतदाकार स्थापना निक्षेप का निषेध है। तदाकार यानी जैसी भगवान की आकृति है वैसे ही आकार के भगवान में ही स्थापना निक्षेप होता है। फिर आप तो लौंग में, ठोने में स्थापना करवा रहे हो। अभी बहुत बड़े बड़े भ्रम हमने दिमाग में पाल के रखे। भगवान को ठोने में नहीं बुलाना था। मंत्र पढ़ते हो क्या माताओं? स्थापना का मंत्र क्या करते हो? ठोने में आ जाओ, ठोने में आने की बुलाते हो क्या? अत्र अत्र, कहाँ? अत्र अत्र ऐसा करते हो क्या? ठोने में भगवान को नहीं बुलाना था, ना लौंग में, ना चावल में बुलाना था। बुलाना तो हृदय में था। हे परमात्मा, आप वहाँ बैठे हो, मैं इतनी दूर से पूजा कर रहा हूँ। इतने दूर में बहुत अंतर है, कोई बीच में आ जाए विघ्न हो जाएगा। इतनी दूरी से मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इतनी दूरी से आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, इसलिए मैं अत्र अत्र, अवतर अवतर, आइए आइए। घर के रिश्तेदारों को कितने सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, उनके लिए कितनी व्यवस्था करते हैं। ये 3 लोक के नाथ परमात्मा को हम अपने हृदयांगन में बुला रहे हैं कि हे 3 लोक के नाथ, आपने इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे अपने करोड़ों का अनंत गुणों का परमात्मा का बोध किया है। मैं क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? अरे किसी ने छोटा सा उपकार भी किया तो अभी से कहते कम से कम चाय ही पी लो भाई, कुछ नहीं दे पा रहे तो नहीं पिलाते। मुँह ही मीठा कर लो, इतनी मिठाई खा लो, पानी ही पी लो। वे खाने पीने वाले नहीं हैं, कम से कम घर में ही बुला लो। इतना अंतर है परमात्मा और मैं, हम में। कैसे पूजा करूं? इतनी दूरी से, दूर से पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़े से मेरे हृदय में पास में आ जाओ, अत्र अत्र, यहाँ यहाँ, मेरे हृदय कमल में, मेरे हृदय कमल में आओ। अवतर अवतर। सोचो, एक पानी की बूंद ऊपर गिरती है, पानी की धारा ऊपर गिरती है तो पूरा शरीर कैसे शांत हो जाता है। फिर परमात्मा मेरे हृदय में आ रहे हैं, एक क्षण के लिए अनुभव तो करो। बहते हुए नदी के पानी के धार के नीचे खड़े हो गए, पूरा शरीर ऐसे लगता है पानी भीतर ही चला गया। फिर साक्षात 3 लोग के नाथ को पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ लौंग से, चावल से, ठोने से कोई प्रयोजन नहीं था। मुझे हृदय में बुलाना था, हृदय में बुलाना था और हृदय में ही बैठकर भाव पूजा करनी थी। बस अब परमात्मा, बने हुए परमात्मा और बनने वाला परमात्मा दोनों आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बात करेंगे। दुनिया से कोई मतलब नहीं। अत्र अत्र, अवतर अवतर, अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ। खड़े होके बातें करते हो क्या?
मित्रों से भी बातें करनी होती है प्रमोद भैया घंटों घंटों, तो खड़े होकर करते हैं क्या? समय मिला, दुकान बंद भी हो गया, दुकान के बाहर सीढ़ी पे बैठकर बातें चल रही है। फिर परमात्मा से बात करनी थी, परमात्मा को खड़ा कैसे रखेंगे? अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, बैठो बैठो, रुक जाओ रुक जाओ, बात करनी है परमात्मा आपसे। आपने इतना बड़ा उपकार किया है, मेरी कुछ तो कृतज्ञता हो। कृतज्ञ तो बनो पर कृतज्ञ मत बनना। परमात्मा ने इतना बड़ा उपकार किया है, कभी ऐसे भावों से आपने पूजा की क्या? उठाए चावल ऐसे से ऐसे ऐसे किया, पटका, भगे। किसको समय है महाराज जी? आधे घंटे में भगवान का अभिषेक, पूजा, विसर्जन, शास्त्र स्वाध्याय करके घर में पहुंचना होता है। वही आधा पौन घंटा देते, बहुत बड़ी बात है, भगवान पर उपकार करते हैं। उनको आपके उपकार की, आपकी पूजा की, आपके अभिषेक की किंचित भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो हम पहुंचे उनके चरणों में। उन्होंने रास्ता बताया है परमात्मा बनने का। क्या उनके उपकारी के प्रति देवेंद्र भाई इतना उपकार नहीं कर सकते? क्या उतनी सी भेंट उनको हृदय में बुलाकर दे नहीं सकते? अत्र अत्र अवतर अवतर अत्र अत्र तिष्ठ 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 तिष्ठ। लोट लकार है, संस्कृत में प्रार्थना कर रहे हैं कि ठहरिए ठहरिए, कुछ समय तो ठहरिए। पता है आप ऐसे कहीं नहीं जाते, पर भावों से तो आ जाइए। आप सिद्धालय से उतर कर ना प्रतिमा में आए हो, ना प्रतिमा से निकल के ठोने में आने वाले हो, ना ठोने से मेरे हृदय में आने वाले हो। ये तो मेरे भाव है, भावों से सब कुछ क्रियाएं चल रही है, पर आलंबन ठोने का और द्रव्य का है। ये भूल मत करना। फिर भावों के मैंने बुला ही लिया था, वह ठोना और चावल की जरूरत क्या है, हम भाव पूजा से काम चला लेंगे। भूल जाओगे भूल जाओगे भूल जाओगे कि मैंने किसी को हृदय में आह्वान भी किया है, उनको ठहरने के लिए भी कहा है। मम सन्निहितो, क्या बोलते हैं? मम सन्निहितो, मेरे बिल्कुल समीप आ जाओ। सन्निहित, मेरे इतने समीप आ जाओ कि कोई नहीं, मात्र बना हुआ परमात्मा और ये बनने वाला परमात्मा, मात्र दोनों का ही संवाद हो, मात्र दोनों का ही आदान प्रदान हो। सन्निहित, मम सन्निहित, मेरे सन्निहित हो, मेरे निकट आ जाओ, मेरे इतने इतने निकट आ जाओ कि दूसरे कोई का विघ्न हो ही नहीं। वह मंदिर के परमात्मा में तो दूसरा अपना अधिकार बता देगा, मैंने रखाई है, मेरी वेदी है। पर यहाँ कौन आएगा? यहाँ मेरा ही हृदय है और मेरे ही परमात्मा है और मैं ही बनने वाला परमात्मा हूँ। अब किसी का कोई विघ्न नहीं है। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहित भव भव भव। और क्या पढ़ते हो? कभी मंत्रों के अर्थ पढ़े क्या? नहीं पढ़े। ठ ठ कि ठो ठो, जहाँ ठ ठ करना था वही पिस्तौल से तो नहीं कर पाए, पर मुख से ही ठो 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 करके युद्ध करके घर चले गए। भव भव वशट, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जितना जितना आगम में लिखा है, सबके पीछे आचार्यों ने प्रसंधव कारण लिखे हैं। बिना कारण के, बिना हेतु के आगम में कोई क्रिया बताई ही नहीं गई है। क्रिया में उलझना नहीं है, पहुंचना हमें निश्चय से भीतर है, पर क्रिया का, सीढ़ियों का आलंबन नहीं है तो लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। दोनों बातें करनी पड़ेगी, वह निश्चय की भी बात और व्यवहार की भी बात। एक बात करने से ज्यादा तत्व का यथार्थ निर्णय संभव नहीं है। लक्ष्य निश्चय का है, पर साधन व्यवहार का है। ये व्यवहार की सीढ़ियां है, द्रव्य पूजा की सीढ़ियां है, आलम्बन है मुझे आगे बढ़ने के लिए। बुला तो दिया। भव भव वशट, भव भव यानी ये जन्मों जन्मों के जो भव भव के संसार रूपी अनेक भव मैंने आज तक प्राप्त किए, कभी त्रियंश, कभी मनुष्य, कभी कैसा भव प्राप्त किया। वशट, वशट वह नाश हो। जिसने अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया है,
जिसने अपने हृदय में बनने वाले परमात्मा ने परमात्मा को हृदय में प्राप्त कर लिया है, अब कहाँ भव भव भटकेगा। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव ही भगवान को हृदय में धारण कर सकता है, देव शास्त्र गुरु को धारण कर सकता है, अन्य कोई भी हृदय में धारण कर ही नहीं सकता। विश्वास मानना माँ, विश्वास मानना, देव शास्त्र गुरु के स्थान में पहुंचकर भी हमें राग द्वेष हो रहा है, ये भगवान हमारे, ये भगवान तुम्हारे, विश्वास मानना दीर्घ संसारी है, दीर्घ संसारी है। अभी समझा ही नहीं है हमने अपने भावों को और भीतर के करोड़ों को। कोई पुद्गल के टुकड़े नहीं हैं, करोड़ों अनंत गुण भरे हुए परमात्मा मेरे भीतर बैठा है। कर लिया भव भव का नाश करने के लिए मैंने परमात्मा को, गुरु को, जिनवाणी को अपने भीतर आह्वान कर दिया, रोक लिया। फिर महाराज जी ठोने की क्या जरूरत थी? क्यों लौंग फालतू में हम चढ़ाए? 3 लौंग बच जाएगी ना हमारी पूजा की, 9 चावल हमारे बच जाएंगे ना पीले किए हुए। वो भी बचाने का लोभ है, वो भी बचाने का लोभ है, बचाने के लिए नहीं, बचाने के लिए नहीं है। वहां पर हम मात्र और मात्र ठोने पर संकेत कर रहे हैं। कैसा संकेत? कैसा संकेत? कभी स्कूल में गए क्या आप लोग? स्कूल में गए क्या आप लोग? स्कूल में जाते थे सनत भैया, प्रेजेंटी भी होती थी क्या? प्रेजेंटी होती थी, टीचर सामने था, वह विद्यार्थी सामने था, पूछा आपने हाँ बोल दिया, प्रेजेंटी हो गई थी, पर शीट पे टिक क्यों कर रहे थे? नहीं करते थे? आपसे पूछा, आपका नाम पुकारा, आपने बोला हम आए हैं, यस सर, सर ने टिक कर दी। दूसरे से पूछा क्यों जरूरत थी? तुम सामने थे, टीचर सामने थे, वही निर्णय हो गया था, आप आए थे, आप नहीं आए थे, पर कब तक याद रहेगा? पर कब तक याद रहेगा? वह अटेंडेंस शीट पे भी उस प्रेजेंटी भर टिक किया था, आपको उस पे बिठाया था कि टीचर उस पे बैठे थे? दोनों भी उस पे नहीं थे, वो मात्र संकेत था कि हाँ ये विद्यार्थी आया है, ये विद्यार्थी नहीं आया, ये विद्यार्थी आया है। वह ठोने में भी जो लौंग चावल चढ़ाए वे मात्र संकेत है। मैंने एक पूजा की, 3 लौंगे रखी थी, मैंने आदिनाथ भगवान को आमंत्रित किया था, मैंने देवशास्त्र गुरु को आमंत्रित किया था, मैंने नवदेवताओं को आमंत्रित किया था। वह टिक मार्क है बस, वह टिक मार्क में जगह में है, परमात्मा परमात्मा में है, बनने वाला परमात्मा बनने वाले परमात्मा। ये संकेत था, संकेत था। ना लौंग में स्थापना की है, ना ठोने में स्थापना की है, परमात्मा को तो मैंने अपने हृदय में स्थापित किया है। वह मात्र प्रेजेंटी का अटेंडेंस शीट भरने की टिक मार्क है, वह संकेत है। मैं भूल न जाऊं कि मैंने भी पूजा करके परमात्मा को हृदय में बुलाया है। ये मात्र और मात्र संकेत है, उसे परमात्मा को हमने वहां बुलाया ही नहीं है। ये 3 लौंग, ये पीले चावल एकमात्र प्रतीक है, एकमात्र सिंबल है, एकमात्र टिक मार्क है कि मैंने पूजा प्रारंभ की थी। लौंग चढ़ी है मतलब मैंने 3 पूजा किए हैं, चाहे चांदी की द्रव्य से करो, चाहे वह सामान्य द्रव्य से करो, वह आलम्बन था भावों की विशुद्धि के लिए। और उसमें ही भावों की विशुद्धि ही नहीं रह पा रही है गजेंद्र पंडित जी, फिर हमारी द्रव्य पूजा, द्रव्य अभिषेक से क्या प्रयोजन? हमें अपने परिणामों को संभालने के लिए परमात्मा के पास पहुंचना था, और वहीं पहुंचकर अगर हमारे भाव बिगड़ रहे हैं तो क्या करें? कई स्थानों के युवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी मंदिर में जाने की इच्छा ही नहीं होती। हमने कहा कम से कम बेटा अभिषेक तो कर लो, कलश तो ढाल लो। महाराज जी उसी बात पे तो लड़ाई है, भगवान दिखते हैं, वह लड़ने वाले परमात्मा ही दिखते, तो हम तो दूर ही से हाथ जोड़ के चले जाते। कई स्थानों की सत्य घटनाएं हैं। शेखर डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है ना, सोचो।
हम किस लिए कर रहे हैं द्रव्य पूजा? वाद विवाद लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, भावों की विशुद्धि के लिए एकमात्र आलम्बन था, साधन था। साधन को साध्य मत मानो, साधन साधन था भावों की विशुद्धि के लिए, और भावों की विशुद्धि नहीं हो रही है तो तुम्हारा साधन, तुम्हारी द्रव्य पूजा किंचित भी काम की नहीं है, नहीं है। भगवान अब सन्निकट हो गए हैं, हृदय में विराजमान हो गए हैं, कल से भगवान से बातें करेंगे। हाँ, हमारे बनने वाला भगवान और भगवान एक दूसरे से संवाद करेंगे, वाद विवाद नहीं, संवाद करेंगे। एक एक द्रव्य चढ़ाते हुए कैसे भावों के साथ द्रव्य चढ़ानी, क्यों चढ़ाना है, हमें वही भी समझना है। समझना है कि नहीं? कैसे समझना है? ऐसे जब अभी तक समझ में आया ऐसा? कुछ अच्छा समझना है, जीवन में कुछ बदलाव करना है, तो हमें आगम की सच्ची बातों को समझना हो। क्यों लिखा है? कोई भी क्रिया हमारे आगम में निर्हेतुक अहेतुक नहीं है। ना हमने आज तक कभी कारणों को समझा, ना किसी पूछने वाले को हम समझा पाए। हमें ही नहीं पता, तुम्हें क्या समझाएंगे? इसलिए समझना है हमें अपने भी भावों को और उपकारी के भी भावों को। क्या इतना उपकार नहीं कर सकते चाचा के प्रति, पिता के प्रति? उनको कुछ नहीं चाहिए, तुम ही अपने भावों को, विषय कषायों के उस मिट्टी को हटा दो, भीतर बैठे हुए करोड़ों के वह अनंत गुणों के परमात्मा को खोज लो। यही भावना है। जाओ घरे, घरे नहीं जाने, उस घर में नहीं, जिस मकान में मिट्टी ईंट चूना रखे वहाँ नहीं, इस निज घर में जाओ। यही करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति से भी बहुत अनंत गुणों का खजाना परमात्मा तत्व बैठा है, उसे खोज लो। करेंगे पुनः बनने वाले भगवान की और भगवान की एक दूसरे से संवाद रूप चर्चा। पर समय आज का हो गया है हरीश भाई, 10-10 बस जाना है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।